तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानं जमतमः नाश्या आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक संख्या 11 और चतुर्श्लोकी भगवद गीता के 4 श्लोकों में यह आखिरी श्लोक है। और इस श्लोक का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, जो सतत मेरे कीर्तन में लगे रहते हैं, जो मेरे विषय में बात करते हैं और आनंद में रहते हैं, तो ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में वास करता हुआ ज्ञान से जो थोड़ा बहुत अज्ञान या अंधकार उनके हृदय में रहता है, तो ज्ञान रूपी दीपक से मैं उसका नाश कर देता हूँ। तो भगवान ने बड़े ही सरल शब्दों में अपनी कृपा को यहाँ पे प्रकट किया है कि वास्तव में भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि वह अपने भक्तों पर विशेष रूप से स्पेशल मर्सी करते हैं। तो जैसा हमने देखा, ये चतुर्श्लोकी वास्तव में क्या कह रही है। यह पहले श्लोक में यह बता रही है कि भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत और जो कुछ भी दिखता है उस सब का जो कारण है वह मैं हूँ, सब मुझसे ही प्रकट हुआ है। और जो लोग इस सच को समझते हैं वो रियली बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और इसलिए मुझे प्राप्त करने के लिए वह प्रेम से मेरा भजन करते हैं। और किस प्रकार भजन करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो मेरे इस भजन को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि मेरी प्राप्ति ही परम कल्याण है। भगवान दिव्य धरातल पे वास करते हैं और जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो हम भी धीरे धीरे प्रकृति के बियॉन्ड जाने लगते हैं। प्रकृति वास्तव में सत्वस, रजस और तमस गुणों से युक्त होती है। तो न सिर्फ बाहर की चीज़ों पे इसका प्रभाव रहता है, बल्कि इन गुणों का प्रभाव हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारे अहंकार के ऊपर भी होता है। और इसी कारण हमारी जो दृष्टि है वह सत्य नहीं देख पाती। हम केवल उन्हीं वस्तुओं को अच्छा मानते हैं जिस प्रकार का गुण हमारे भीतर होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई आदत है, मान लीजिए कुछ पीने की, खाने की आदत है, तो वह उसी आदत को अच्छा मानता है। और उसके विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति कुछ भी कहेगा तो यह अपनी बुद्धि से, अपने आर्ग्यूमेंट से उसे हराने की चेष्टा करेगा, अपने को सच सही प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। तो ये सारा जो खेल इस संसार में चल रहा है, यह अज्ञान का खेल चल रहा है, यह गुणों का खेल चल रहा है। और इसलिए भगवान के रहस्य समझ नहीं आते। सच्चा ज्ञान मनुष्य के अंदर नहीं टिकता। सच्चा ज्ञान क्या है? पहली बार गीता में बताया गया सच्चा ज्ञान कि तुम आत्मा हो, हर कोई आत्मा है, हर कोई अविनाशी है, हर कोई हमेशा रहेगा, सब भगवान के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान के होते ही सारे द्वेष, सारे झगड़े, सब तनाव अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो जीवन में करना क्या है? जीवन में भगवान से प्रेम करना है और भगवान की उस चेतना में सबसे प्रेम करना है। यह जीवन है। और इस जीवन में क्या करना है? मनुष्य जीवन में क्या करना है? तो उसके लिए शास्त्र कहता है मनुष्य जीवन प्राप्त है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर को जल्दी से जल्दी ढूंढना है। ये छुपन छुपाई का जो खेल चल रहा है, अज्ञान ने छुपा दिया, अज्ञान रूपी पट्टी ने हमारी आंखें बंद रखी है। तो इसमें मदद कौन करेगा? इसमें मदद भगवान करेंगे। किन की मदद करेंगे? उनकी जो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, जो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो उनके भक्त हैं वो उनके विषय में बात करते हैं, क्योंकि भगवान के विषय में जो बातें हैं, भगवान की जो पर्सनालिटी है, वह आनंद की आखिरी सीमा है, वह ज्ञान की आखिरी सीमा है, वह ऐश्वर्य की आखिरी सीमा है। तो भगवान के भक्त उस निस्वार्थ प्रेम का
भगवान के साथ उस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं और उसमें एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, उसमें रमे हुए रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की दिनचर्या है। तो फिर भगवान क्या करते, मैं क्या करता हूँ फिर, जब मैं देखता हूँ कि इस प्रकार एक जीव मुझसे इतना प्रेम करने लगा है, मेरी भक्ति में इतना इंगेज है, तो मैं उसको फिर विशेष बुद्धि प्रदान करता हूँ और ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो बड़ी आसानी से मेरे पास आ सके। ये भगवान ने कल श्लोक में बताया था और आज बता रहे हैं कि उन पे और ज़्यादा अनुकंपा करने के लिए क्या करूं, वो कुछ और लेते ही नहीं हैं। यदि मैं चाहूँगा कि तुम ये चीज़ ले लो, ये ले लो, तो मेरे भक्त तो इन सब चीज़ों को जीत चुके हैं, उन्हें संसार की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो अब मैं उनको ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिस ज्ञान की मदद से वो जब तक इस संसार में रह रहे हैं तो वो उस ज्ञानियों के, कर्म योगियों का जो हाईएस्ट लेवल है वो भी वो प्राप्त कर लें। हालांकि भक्तों ने उनसे भी ऊपर मुझे प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर मैं अपनी तरफ से चलो मैं इनको ये चीज़ भी दे देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत से विद्वान, कि जो भगवान के भक्त होते हैं ये बड़े भावुक प्रकार के होते हैं। इनके अंदर शास्त्रों का ज्ञान इन्हें नहीं होता, तत्व की इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। विशेष रूप से इसका उदाहरण मिलता है जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में गए थे, तो महाप्रभु भक्ति भाव में इतने डूबे थे कि उनको देखने मात्र से दूसरे के मुख से कृष्ण कृष्ण निकलने लगता था। और होता भी यही है कि साधु कई प्रकार के होते हैं। जो टॉप मोस्ट साधु होते हैं उनको देखने मात्र से दूसरों को कृष्ण की याद आ जाती है। ये सर्वोच्च भक्त होते हैं। तो भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रोल में हैं, वह बनारस में ऐसा नृत्य कर रहे थे, ऐसा गान कर रहे थे, महामंत्र को गा रहे थे कि हजारों लाखों लोग उनके पीछे पीछे बनारस की गलियों में नाच रहे थे, गा रहे थे। अक्सर अभी भी हरे कृष्णा के भक्त लोग या कई बार लोग कीर्तन करते हैं सड़कों पे, गार्डन में, तो काफ़ी लोग उस कीर्तन में भाग लेते हैं। और इस प्रकार का कीर्तन सुनने से जो भगवान का नाम है, जो ध्वनि है, जब हमारे कानों में जाती है, हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तो उससे हमारे न जाने कितने बुरे अप्रारब्ध प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कीर्तन सदा ही शुभ का कारक होता है, शुभ भाव लाता है, अच्छा करता है। तो वहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान थे प्रकाश नंद सरस्वती, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलवाया और यह तत्व चर्चा हुई कि आप लोगों को इतना वेदांत का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। लेकिन महाप्रभु से बात करके उनको पता लगा कि ये तो सभी वेद, पुराण, उपनिषद, ये तो इसके प्रकांड जो पंडित हैं, ये तो बहुत बुद्धिमान हैं, ये तो बहुत ज्ञानी हैं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान, बहुत से आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी शास्त्रों में वेदांत के ऊपर, भागवत के ऊपर अनेक टीकाएं लिखी हैं। लेकिन बहुत से भक्त लोग इसको पढ़ते नहीं हैं। परंतु यदि भक्त अपनी भक्ति में सिंसियर रहते हैं, यदि वे अपनी साधना में सिंसियर रहते हैं, वे दूसरों के प्रति विनम्र भाव को प्रैक्टिस करते हैं, वे अपनी सेवाओं को गंभीरता से लेते हैं और सेवाओं को पूरा करते हैं, तो उनकी सिंसेरिटी को देखते हुए भगवान भीतर से ही अपने भक्तों को ये ज्ञान प्रदान कर देते हैं, उनके अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इवन दो आप कई चीज़ें नहीं सीख पा रहे हो, लेकिन क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, इसलिए भक्ति में भगवान का सपोर्ट रहता है। भक्ति की खासियत ये होती है कि इसमें भक्त किसी चीज़ में अपना बल नहीं मानता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मेरे अंदर इतनी एबिलिटी आ गई है, मुझे इतना ज्ञान हो गया है, या मेरे पास इतना सामर्थ्य आ गया है। इस प्रकार के भाव भगवान की भक्ति करने वालों के भीतर नहीं होते। उनके अंदर ऐसा भाव होता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे भगवान जैसा मुझे रखें, जैसा मुझे बनाएं, वो सब अच्छा करेंगे।
तो वो पूरी तरह से भक्त भगवान पे निर्भर रहता है। और यही प्रेम का लक्षण होता है कि प्रेम में प्रेमी अपने प्रेमी पे निर्भर रहता है, सरेंडर्ड रहता है। तो भगवान अपनी तरफ से ज्ञान योग की जो पराकाष्ठा है, जो ज्ञान है, जो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है, डिटैच रहने का जो ज्ञान है, वो दे देते हैं। और कर्म योग का जो सार है, कर्म योग में जो निष्काम भाव से कर्म करना है, तो वह ददामि बुद्धि योगम तम और ज्ञान दीपेन भास्वता। तो दोनों ही श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की बुद्धि मैं अपने भक्त को प्रदान कर देता हूँ। तो ये कृष्ण की एक बहुत बहुत बड़ी कृपा है अपने भक्तों पे। और जो इस बात को समझ जाए कि अरे थोड़ी सी सिंसेरिटी करने पे, थोड़ा सा भजन करने पे जब भगवान इतना कुछ करते हैं, तो उस भगवान की हम और क्या तुलना करें, किससे तुलना करें, हम कैसे कुछ और कर सकते हैं। क्यों ना उस स्थिति को जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए। सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे, जब वे अपने पिता को छोड़कर वन में चले गए पैदा होते ही, तो व्यासदेव ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा और कहा कि तुम ये श्लोक पढ़ो। उस श्लोक का अर्थ ये था कि वह पूतना अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, वह बकी की बहन पूतना जो अपने स्तनों पे कालकूट नागों का जहर लगा के नन्हे बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण करके उनके घर में जाती है और वह कृष्ण को इतना भयंकर विष पिलाती है कि ये जल्दी से जल्दी इसके प्राण छूट जाए। लेकिन भगवान देखते हैं कि ये स्त्री तो मेरी माँ का काम कर रही है, यह मुझे अपनी छाती से मुझे दूध पिला रही है, दूध पिला रही है, ये कितनी अच्छी है। तो हालांकि भगवान दूध पीते हैं और साथ में उसके प्राण भी पी जाते हैं और पूतना की मृत्यु हो जाती है कुछ ही क्षण में, लेकिन भगवान उसके इस भाव को स्वीकार करते हैं कि ये मेरी माँ बनना चाहती है। इसीलिए पूतना को गोलोक धाम में भगवान ने अपनी माँ की पोजीशन दे दी। वह स्नेह व वात्सल्य नित्य काल के लिए उसे अपनी माँ बना लिया। तो ये भाव जब सुखदेव गोस्वामी ने वन में सुना, इस श्लोक में सुना कि जो उसे मारने के लिए गया उस कृष्ण ने उसे सदा के लिए अपनी माँ बना लिया, तो वह कायल हो गए। सुखदेव गोस्वामी का ब्रह्म ज्ञान छूट गया कि इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतनी कृपा कोई कैसे कर सकता है किस पे। तो ये जो कृपा का भाव है भगवान का अपने भक्तों के प्रति, तो जितना अधिक हम शुद्ध होंगे, अच्छी स्थिति में आएंगे, तो हम भगवान के प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं और भगवान भी अपने भक्त के प्रेम का आस्वादन करते हैं। वास्तव में संसार में सिर्फ प्रेम की कमी है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि यदि आपस में प्रेम हो तो सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, और यदि प्रेम ना हो तो 56 भोग भी रास नहीं आते हैं। तो घर घर में यह देखा जाता है कि लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, तनाव में हैं, बहुत तरह की परेशानियां हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि इसको कैसे ठीक करें। तो इसको ठीक करने का सरल से सरल तरीका ये है कि ईश्वर से प्रेम बढ़ाएं, ईश्वर की, कृष्ण की भक्ति करें, ईश्वर से जल्दी खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें, और तब जाके सारी चीज़ें पूर्ण होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, तो यदि जिस भी चीज़ के साथ भगवान को जोड़ दिया जाता है तो वह चीज़ भी पूर्ण हो जाती है। तो यदि माँ कृष्ण से जुड़ जाए तो माँ का रिश्ता जिससे भी है वह पूर्ण हो जाएगा। यदि बालक कृष्ण से जुड़ जाए तो माँ को अपने बालक होने पर जो रिश्ता है उसका आनंद पूर्ण हो जाएगा। यदि अपने जीवन को ही कृष्ण से जोड़ दिया जाए और हर चीज़ कृष्ण के लिए की जाए, तो उस भक्त के जीवन की हर चीज़
पूर्ण हो जाती है, पूर्ण आनंद, कंप्लीट परफेक्शन, परफेक्ट हैप्पीनेस प्राप्त होने लगता है। तो इसलिए इस भगवत गीता के रहस्य को समझें। इसी कारण बड़े बड़े महापुरुष इस बात पे जोर डालते हैं कि आप भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को समझें। तो ये श्लोक सुनकर, ये 4 श्लोक सुनकर अर्जुन भी ऑलमोस्ट समझ गया सब कुछ, और अगले श्लोक से वो भगवान की बहुत तारीफ करना शुरू करता है, क्योंकि उसके सारे समस्याएं लगभग यहाँ ख़त्म हो गई। और इसके बाद अर्जुन कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछेगा और कुछ भगवान का रूप भी देखना चाहता है, जो भगवान आगे उसको 11वें अध्याय में बताएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भगवान का सतत भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान जो अंदर में ही बैठे हैं, हृदय के अंदर जो भी पुराने कर्मों के कारण, पुराने संस्कारों के कारण जो भी अज्ञान है, जो भी डाउट्स हैं, वो सारे भगवान क्लियर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। हरे कृष्णा।